यूँ तो हम और आप ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिन्होंने बहुत तरीके की खोज की है, जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन, बहुत सारे आविष्कार किए हैं। उनकी मेहनत ने आकाश और समुद्र में छुपे सभी रहस्यों से लोगों को अवगत करवाया है। अंतरिक्ष में घट रही सारी घटनाओं से भी लोगों को अवगत करवाया है। जी हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने नासा जैसी बड़ी कंपनी के साथ भी काम किया है? वे ना केवल एक साइंटिस्ट थे बल्कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे। उनके कैलकुलेशन इतने सटीक हुआ करते थे कि अगर उसे किसी कंप्यूटर से मिलाया जाता था तो उसका आंसर भी सेम ही होता था। यूँ तो भारत भूमि ने विश्व इतिहास में महान वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा दान दिया है, जिनमें कुछ सूरज से ज़्यादा चमके, उनकी रोशनी अनंत तक फैली। पर कहते हैं ना, किस्मत हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक तो सूरज की तरह चमक उठे, लेकिन कुछ समय चक्र में फंसकर रह गए हमेशा के लिए, जैसे उन्हें कोई जानता ही ना हो, और आज उन्हें भारतीय भूल भी चुके हैं। तो बिना वक्त गवाए मैं बात करने वाली हूँ हमारे वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बारे में, जिनका नाम भी कई लोगों ने आज पहली बार सुना होगा। इसमें गलती आपकी या हमारी नहीं है। तो वशिष्ठ नारायण जी का जन्म अप्रैल 2, 1942 में बिहार के एक छोटे गांव बसंतपुर में हुआ था। 7 लोगों के परिवार में वो 5 भाई बहन थे। घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी जर्जर थी, पर उनकी पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी और लगन ने गरीबी को कभी भी बाधा नहीं बनने दिया। उनकी शुरुआती शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा नेतरहाट आवासीय विद्यालय से प्राप्त हुई और आगे कॉलेज की शिक्षा उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से प्राप्त की। मैं वशिष्ठ जी से जुड़े, उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ जो शायद आपको नहीं पता हो। उन्होंने अपने इन्वेंशन, अपने मेहनत और अपनी इंटेलिजेंसी से न केवल अपने देश का नाम रोशन किया बल्कि विदेशों में भी उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। पर अफसोस कि आप उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और कुछ लोग जानते भी नहीं हैं। एक व्याख्या जो काफ़ी विचित्र है पर सत्य है। नारायण जी बहुत ही जिज्ञासु विद्यार्थी रहे थे। उनकी शिक्षा की भूख को शांत करने के लिए नारायण बहुत सवाल किया करते थे, जिसके कारण उनके सहपाठी समेत कॉलेज के प्रोफेसर भी परेशान हो जाया करते थे। और हद तो उस दिन हो गई जब प्रोफेसर के कहने पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने नारायण जी का एक टेस्ट लेने का सोचा। जी हाँ, जिसमें सारे प्रश्न नारायण जी के शिक्षा से भी काफ़ी ऊपर के थे। यह टेस्ट बस नारायण जी को सबक सिखाने के लिए लिया गया था, परंतु इस बात की किसी ने भी इमेजिनेशन नहीं की थी कि इस टेस्ट पेपर के बाद कॉलेज के सारे स्टूडेंट, सारे प्रोफेसर और प्रिंसिपल तक भी शॉक होने वाले हैं। उनके प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि वो सिर्फ उन्हें 2 घंटे का समय दे रहे हैं और 2 घंटे के समय के अंदर इसमें दिए गए सारे साइंस और मैथ के क्वेश्चंस उन्हें सॉल्व करने हैं। नारायण जी ने इसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और ठीक 2 घंटे बाद जब कॉलेज के प्रिंसिपल वापस वहां पे आए तो उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर देख के पूरी तरह से हक्के बक्के और हैरान रह गए। नारायण जी ने वक्त रहते हुए सारे सवालों के जवाब उस हर तरीके से दिया जितना उस सवाल के ज्ञात को उत्तर हो सकते थे। जी हाँ, उन्होंने उस सवाल को हर एक तरीके से आंसर दिया, जिसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, शॉक हो गए थे और उससे ज़्यादा वो नारायण जी से इम्प्रेस भी हो गए थे। नारायण जी की इस कोशिश ने पूरे कॉलेज में एक नया बदलाव लाया। प्रिंसिपल ने यह ऐलान किया कि अब स्टूडेंट जितने चाहे उतने क्वेश्चंस अपने टीचर से पूछ सकते हैं और टीचर उन्हें उनका जवाब देंगे। वशिष्ठ जी बिहार के कई इंस्टीट्यूट में गणित पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे और इसी दौरान अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैली की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और सन 1965 में वे उन्हें अपने साथ अमेरिका लेकर गए। सन 1969 में वशिष्ठ नारायण सिंह ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बने। इसी दौरान वह विश्वविख्यात नासा से भी जुड़े और एक गणितज्ञ के रूप में काम किया एवं नासा का मिशन मून सफल बनाने में एक अहम रोल भी निभाया।
कहा जाता है जब नासा अपने चांद के मिशन को लॉन्च कर रहा था, उसी वक्त कंट्रोल रूम के 31 कंप्यूटर अचानक बंद पड़ गए थे। कंप्यूटर के बंद पड़ जाने से कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद अपोलो का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट चुका था। उसी वक्त एक कागज़ के टुकड़े पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कैलकुलेशन की और वह इतनी सटीक थी कि जब 30 सेकंड बाद कंप्यूटर्स ऑन हुए तो कंप्यूटर और नारायण की गणना एकदम समान थी। यह सब कुछ होने के बाद वहाँ पे खड़े सभी साइंटिस्ट हक्का बक्का रह गए थे। उनकी इस इंटेलिजेंसी को देखकर सभी के होश उड़ चुके थे। कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वशिष्ठ जी की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम थी। और इस घटना ने वशिष्ठ जी को वाकई एक चर्चा का पात्र बना दिया था। वशिष्ठ जी ने काफ़ी लंबे समय तक नासा के साथ काम किया। वो काफ़ी लंबे समय तक नासा के एक सदस्य बने रहे। पर वशिष्ठ जी एक मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे। वे दिन रात इस बीमारी से लड़ रहे थे। हालांकि उनका इलाज वहाँ के काफ़ी अच्छे अस्पताल में हो रहा था, पर उन्हें अपने देश और अपने लोगों की बहुत याद आया करती थी। वशिष्ठ जी नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी के बारे में किसी को भी पता चले और अंततः वशिष्ठ जी ने अपने देश भारत वापस आने का फैसला किया और सन 1971 में वो भारत लौट आए और साथ लाए एक पेटी जिनमें 10 किताबें थीं। अपने देश लौटने के बाद वशिष्ठ जी काफ़ी खुश थे, पर वो अब भी इस बीमारी से जूझ रहे थे दिन रात। और एक दिन उनकी पत्नी को यह बात पता चल गई और उन्होंने भी वशिष्ठ जी का साथ छोड़ दिया। ऐसे में वशिष्ठ जी का बचा खुचा हौसला भी खत्म हो गया। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। इस दौरान वशिष्ठ जी ने भारत में IIT कानपुर में एवं IIT मुंबई और ISI कोलकाता में काम किया। एक दिन वशिष्ठ जी अपने भाई के साथ पुणे जा रहे थे, पर अचानक वो गायब हो गए। लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाया। उन्हें ढूंढने की हर संभव कोशिश की गई। उनके परिवार वालों ने उन्हें ढूंढने के लिए जी जान तक लगा दिया, पर वशिष्ठ जी का कहीं कोई पता नहीं चला। और अंततः 4 साल बाद उन्हें उनकी पत्नी के गांव के पास कूड़े के एक ढेर के पास देखा गया। यह सब देखकर उनके घर वाले पूरी तरह से हैरान रह गए थे। इसके बाद उन्हें उनके इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां वे पूरे दिन अपना समय किताब और पेन के बीच बिताया करते थे। वे खाली दीवारों पे भी अक्सर अपने फॉर्मूले लिखा करते थे। इससे साफ जाहिर होता था कि वशिष्ठ जी अपने उन दिनों को नहीं भूल पा रहे थे। और आखिरकार 40 साल इस बीमारी से वो लड़ते रहे और फिर देश के लिए वो बुरा दिन भी आया जब 14 नवंबर 2019 को उनका निधन हो गया। 74 साल की उम्र में वे हम सब को अलविदा कर गए। वशिष्ठ जी के बारे में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो चर्चा में रही वो यह थी कि वशिष्ठ जी ने अपने टाइम पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के फॉर्मूले तक को चुनौती दी थी। उन्होंने ये कहा था कि ये फार्मूला बिल्कुल सही नहीं है, जिस पर लोगों ने अंकुश भी जताया था। लोगों ने उन पर सवाल भी उठाया था कि ये तो स्वयं एक बीमारी से लड़ रहे हैं, भला ये क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन के फॉर्मूले को गलत बताएंगे। लेकिन वशिष्ठ का मुंह दिया। उन्होंने इस फॉर्मूले को बिल्कुल गलत बताया और साथ ही इसके ठोस और पुख्ता सबूत भी दिए। सबसे ज़्यादा अफसोस और जिस बात ने मेरे दिल को सबसे ज़्यादा कचोटा वो यह थी कि उनकी मृत्यु के बाद भी किसी भी सरकार, किसी भी मीडिया, किसी को भी उनके मरने तक की खबर नहीं थी। उनकी लाश को घर के बाहर 4 घंटों तक रखा गया और आखिरकार एक मीडिया ने उनके बारे में लोगों को बताया और तब जाकर सरकार को इसकी खबर मिली और तब जाकर सरकार ने उनका अंतिम संस्कार पूरे ही सम्मान के साथ किया। तो ये थे हमारे वशिष्ठ नारायण जी से जुड़े कुछ रोचक बातें जिनके बारे में आज हम और आप शायद बिल्कुल भी नहीं जानते। इतनी अजीब बात है ना कि कोई विदेश से आता है जो हमारे देश में आकर नाम कमा जाता है और उसे इंडियंस कभी नहीं भूलते, लेकिन एक इंडियन, एक हिंदुस्तानी जो अपने देश का नाम रोशन करता है, साथ ही विदेशों में भी नाम कमाता है, उसे हम यूँ भूल जाते हैं जैसे हम उन्हें कभी जानते ही नहीं थे।
वशिष्ठ जी बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु रहे थे, हर चीज़ को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उनके मरणोपरांत बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने उनके बारे में लोगों को बताया, लोगों को दिखाया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को उनके बारे में पता चला। लेकिन आज भी हम में से बहुत सारे लोग हैं जो वशिष्ठ जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। सच कहूँ तो इसके बारे में मैं भी नहीं जानती थी, पर जब मैंने यह न्यूज़ चैनल को देखा और मुझे वशिष्ठ जी के बारे में पता चला, मैंने सबसे पहले उनके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उनसे जुड़ी और भी बहुत सारी बातें थी जिन्होंने मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा छू लिया था। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि ताकि लोग जो है वशिष्ठ जी के बारे में जानें और उन्हें याद रखें। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग पैदा होते हैं, पर अफसोस कि देश उन्हें याद नहीं रख पाता। इस वीडियो के ज़रिए अगर कुछ लोग भी उन्हें याद रखते हैं तो ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है मेरा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूं। आपका लाइक मुझे मोटिवेट कर सकता है ऐसे और भी बेहतरीन वीडियोज़ लाने के लिए।